हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा से आपको बता दूं कि आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। और आई थिंक एंड्रॉयड और जो आईफोन है उन दोनों के लिए फैसिलिटीज़ हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लोगो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए गए हैं, तो आप वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप कंटेंट कोर्स को देख सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये कंटेंट कोर्स जो है अवेलेबल होगा आपका जोरावर क्लासेस में। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। और अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। कुछ आपको मिले जुले क्वेश्चंस भी नज़र आते होंगे, कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन नज़र आते होंगे जो पहले शायद डिस्कस हुए हैं, शायद दोबारा डिस्कस हो गए हों, क्योंकि मिक्स हो रहा है। मैं एग्जाम पैटर्न्स उठा रही हूँ, डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन ले रही हूँ और फिर आपको करा रही हूँ। तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि कुछ चीज़ें तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A child cannot distinguish between so and was, nuclear and unclear. He is suffering from. तो देखो ये एग्जाम्पल आपको बहुत बार आया होगा। इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज करके आपको दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो और वॉज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्लियर और अनक्लियर में भी न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जंबल हो रहा है वर्ड, कुछ डिफिकल्टी हो रही है उसको। ही सफरिंग फ्रॉम, तो वो बच्चा किस चीज़ से सफरिंग है? डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, वर्ड जंबलिंग डिसऑर्डर, या फिर ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो बच्चे नए नए अभी डाइट करके बाहर आए हैं, या फिर जो काफ़ी साल से भी हैं, जो काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को डिसलेक्सिया के बारे में आई थिंक पता होगा। आपको नहीं पता है तो आप कंटेंट कोर्स में भी आप लोगों ने अगर खरीदा है तो आपने पढ़ लिया होगा। डिसलेक्सिया एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर हम जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बच्चा जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा करके समझ लेता है ना। जैसे कि डी और बी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, सी और इसी को उल्टा बना देगा, मतलब ये सी है इसको ऐसे समझेगा, पी को जो है ऐसे क्यू समझ लेगा। मतलब वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना सीवियर उसका केस है, कितना हल्का है। ठीक है, अब इसी तरह से वर्ड्स के ऑर्डर को भी नहीं पहचान पाता। अगर आप सो कहोगे तो वॉज पढ़ सकता है, वॉज दिखाओगे तो सो पढ़ सकता है, तो दोनों चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। तो ये होता है डिसलेक्सिया में। इट इज अ टाइप ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। तो देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है। अगर हम 100 IQ की बात करें तो ये एवरेज में मानकर चल सकते हैं। 120 प्लस के जो बच्चे होते हैं, 120 प्लस IQ लेवल जिनका होता है, वो बच्चे मोस्टली गिफ्टेड में ही आते हैं। उसमें भी एक कैटेगरी है, कौन से ज़्यादा गिफ्टेड है, कौन से कम गिफ्टेड है, तो वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये आपको बताना है। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, जब भी वो फैसला लेते हैं तो उसमें बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, या फिर टीचर से स्वतंत्र होते हैं, मतलब शिक्षकों की जरूरत नहीं होती उनको। इंट्रोवर्ट इन नेचर, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा है, मतलब इंट्रोवर्ट लिखा है कि अंतर्मुखी होते हैं, मतलब कि अंदर ही रखते हैं बातों को मोस्टली। नॉन एजर्टिव ऑफ देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं होते एक तरह से, है ना। एजर्टिव, नॉन एजर्टिव नहीं होते हैं बेसिकली अपनी नीड्स के प्रति। तो ये है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि वो अपने जजमेंट में जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद फैसला ले सकते हैं। IQ लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ पर फैक्ट्स को लर्न करना, चीज़ों को देखते ही समझ जाना, ये सारी चीज़ें गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर तो नहीं होता कि भाई गाइडेंस तो देखो चाहिए ही होती है, तो ये तो होगा नहीं। अब नॉन एजर्टिव भी नहीं होता, नीड्स के बारे में पता है तभी तो इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट इन नेचर। देखो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वैसे होते हैं मोस्टली, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। हो सकता है कुछ आपको एक्सट्रोवर्ट भी नजर आए, होता है ऐसा भी केस। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को सही मानते हैं, सी को, तो हम ये मान लेंगे कि गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं मानेंगे मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज आर द बेस्ट सोर्स फॉर, तो ग्रुप एक्टिविटीज जो होती हैं वो किसका बेस्ट सोर्स होती हैं? इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन बिकम सोशलाइज्ड, कि भाई बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हैं और उनको सोशलाइज्ड बनाती हैं, ज़्यादा उनका समाजीकरण कर पाती हैं, क्योंकि उसमें वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डिटीरियोरेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के प्रदर्शन को जो है वो हार्मफुल करती हैं, बिगाड़ती हैं। डाइवर्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को उलट, मतलब बच्चों का ध्यान उलट देना एक तरह से, बच्चों को उलट देना नहीं है, बच्चों का ध्यान उलट देना एक तरह से, डाइवर्ट कर देना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भटका देना, वो वाली चीज़ करती हैं। इन्फ्लुएंसिंग दैम इन ए सर्टन वे, या फिर उनको एक
निश्चित तरीके से उनको प्रभावित करती हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है डी ऑप्शन में। तो देखो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज हम मानकर चलते हैं बहुत अच्छी होती हैं। अब डी नहीं होगा कि वो एक सर्टेन वे में ही इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ है कि किस वे में। इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन बिकम सोशलाइज्ड, मतलब बच्चों के प्रदर्शन में सुधार करती हैं और सामाजिकरण को बढ़ावा देती हैं। एंड बिकम, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है गूगल ट्रांसलेट की वजह से, यहाँ पर होना चाहिए बच्चों के प्रदर्शन में सुधार करती हैं और सामाजिकरण करती हैं, ये एक तरह से होना चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ग्रुप एक्टिविटीज जो है बेस्ट सोर्स किसके लिए है, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही सही मानेंगे कि वो बच्चों के परफॉर्मेंस में सुधार करने में हेल्प करती हैं और उनको सोशलाइज्ड करती है, ज़्यादा उनकी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में भी करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे कि सपोज अगर आप टीम टीचिंग कर रहे हो क्लासरूम में, होता है ऐसा भी कई बार, तो एक एक ग्रुप जो है एक एक टीचर उनको मिलता है, इस तरह की चीज़ें भी होती है। कई स्पोर्ट्स के ग्रुप होते हैं, इको क्लब के ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑर्थोपीडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो ऑर्थोपीडिकली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जैसे मसल्स में कोई प्रॉब्लम है आपको, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज हाथ पैर की मसल है या जो भी है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, इनमें डिसेबिलिटी है किसी तरह की, तो वो ऑर्थोपीडिकल इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो इनको क्या होने की संभावना होती है, ये पोलियो है फर्स्ट, ये डिस्थीमिया है, डिसकैल्कुलिया है और डिसलेक्सिया है। तो हमें पता है कि डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इनका ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जो पोलियो होता है इसमें आपकी मसल्स इफेक्ट होती हैं, लेग्स की मसल्स होती हैं। लेग्स का तो मैंने सुना हुआ है, आई डोंट नो द फैक्ट दैट हैंड्स मसल भी कुछ इससे होती हैं, खतरे में होती है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक पोलियो में लेग का तो आई एम कंफर्म कि लेग की मसल्स जो है प्रभावित होती हैं पोलियो में। अगर हाथ की मसल्स का भी इफेक्ट होता है तो आप लोगों को शायद पता होगा, एक बार देख लेना इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको आई थिंक इसका आंसर बता ही दिया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जब लर्निंग में आपको स्पेसिफिकली किसी चीज़ में मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। हालांकि इनका रिलेशनशिप भी आपका ब्रेन से होता है, क्योंकि देखो लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है दैट मीन्स कि कुछ आपके दिमाग में जा नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्रेन से तो ये ऑटोमेटिकली रिलेटेड होती ही है। तो यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसका आईक्यू लेवल से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक डिसलेक्सिया वाला बच्चा जो है एवरेज आईक्यू लेवल का हो सकता है, इस बात को याद रखना, जबकि एक मेंटल रिटार्डेशन बच्चा नॉर्मल आईक्यू एवरेज आईक्यू का बच्चा नहीं होता है, वो बहुत कम आईक्यू होता है उसका। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी यहाँ पर नहीं होगा, ऑटिज्म भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसकैल्कुलिया होगी, अफेजिया हो गई, डिस्प्रेक्सिया हो गई, डिसलेक्सिया हो गई, ये सारे जो हैं ये आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है which of the following would be the most appropriate way to encourage disadvantaged children to attend school regularly। देखो हमारी सोसाइटी में कुछ डिसएडवांटेज्ड बच्चे होते हैं जिनको बेसिकली कोई एडवांटेज ना मिली हो। सपोज आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज्ड बच्चा हो गया। या फिर कास्ट के सिस्टम के बेस पर या किसी भी जेंडर के बेस पर किसी बच्चे के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो भी सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चा हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज जो होती है यानी कि किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए जो सब बच्चों को मिल रहा है वो उसको नहीं मिल रहा है, वो वंचित रह रहा है उस चीज़ से, वो होता है। तो आपकी तरफ से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका होगा जिससे वो बच्चा स्कूल अटेंड करे रेगुलरली, इसके लिए आप इनकरेज कर सकते हैं। तो 5 रुपये दो उसको डेली बच्चे को, तो वो आ जाएगा। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स या फिर उसके पास के स्कूल्स को ही मतलब रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाए वहाँ पर उसके एरिया में। नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड इलीगली पनिशेबल ऑफेंस, मतलब अगर आप बच्चों को अलाउ नहीं करते कि उस नॉट अलाउइंग अ स्टूडेंट टू अटेंड स्कूल, अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो पनिशेबल ऑफेंस है। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में इसका कोई मतलब नहीं है। ए चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स एवरी डे, मतलब स्कूल द्वारा नियोजित एक बच्चे को ही आप कलेक्टर बना देंगे और कहेंगे कि लेके आओ जाओ बच्चों को, तो ये भी हम नहीं कर सकते। अब देखो 5 रुपये पर डे देने वाला हिसाब बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि आप पैसे का लालच देकर कितने दिन तक उसको रोक सकते हो। जब उसकी ज़रूरतें ऑलमोस्ट पूरी हो जाएंगी तो वो अपने आप ही छोड़ देगा, और 5 रुपये का खर्च कौन उठाएगा, बात ये भी है। कोई अपनी जेब से लगाता नहीं है और सरकार इसका पैसा देती नहीं है आपको, ये आप कर भी
भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो ये क्वेश्चन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि आप उसके पास में ही स्कूल खोलें ताकि बच्चा जो है मोटिवेट हो कि यहाँ पे पास में स्कूल है, पेरेंट्स भी मोटिवेट हो कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, फिर खर्चा भी कम होगा, ये होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट का नहीं लगेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप पास में स्कूल खोलें और उसके बाद आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिएटिविटी इज नॉट ट्रू, यानी कि रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव हो सकते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। कोई हर इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव होगा ये नहीं बोल सकते हम, या फिर हर क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट होगा हम ये भी नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रिएटिव इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंट क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है। अब है दे आर वेरी सोशल इन पर्सनल रिलेशंस, वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, मतलब बहुत सामाजिक होते हैं। क्या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट, आपके सामने कोई भी क्रिएटिव बंदा है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल होगा, वो ऐसा बंदा भी, क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं ना वो बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी में भी तो खोए रह सकते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि वो सोशल ना हो, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दे आर रिस्क टेकर्स एंथुजियास्टिक एंड डेडिकेटेड द परस्यूट ऑफ देयर ओन आइडियाज़, बिल्कुल भाई अपने खुद के विचार हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, रिस्क लेते हैं क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी पर उनको बहुत विश्वास होता है। एंथुजियास्टिक नहीं होंगे तो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से, तो ये तो है ही। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, नन ऑफ द अबव यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये यहाँ पर ट्रू नहीं है कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो प्रो सोशल होंगे। नेक्स्ट है सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अगर आपको सक्सेसफुली इंक्लूसिव एजुकेशन को फैलाना है तो आप किस चीज़ को करेंगे, एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल करेंगे, क्षमता निर्माण, सेंसिटाइज करेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स भी ज़रूरी है। सेग्रीगेशन या अलगाव हम नहीं करते हैं क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि आपको इकट्ठा ला के पढ़ाना है, तो अलगाव की तो हम बात करेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर द डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं। डिफरेंटली एबल्ड जैसे कि आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके डिसेबल बच्चे हो सकते हैं, किसी की लेग मसल्स में प्रॉब्लम है, किसी की हैंड मसल में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के बच्चे। तो आप कौन सा मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए? कंट्रोलिंग हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसकी ग्रेड्स में सुधार करना, उसकी स्किल्स में सुधार करना, या फिर उसकी दुख को कम करना, उसका दुख कम करना बेसिकली। तो देखिए अभी डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा जो है अपनी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है उनको पूरा कर पाने में थोड़ा सा अक्षम होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर हम स्किल्स डेवलप कर सकें कि भाई उसको अगर चलना है, सपोज एक बच्चा है जो चल नहीं सकता है, जो व्हील चेयर पे है, या फिर जो भी वो जिसका भी यूज़ करता है, जिस भी मशीन का वो यूज़ करता है चलने के लिए, आप उसको थोड़ा सा इतना कैपेबल बनाइए, उसके अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए कि वो अपने छोटे मोटे काम खुद करना सीख ले, फिर धीरे धीरे बाकी के काम भी सीख ले। तो इन सबकी स्किल्स आपको सिखानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी बच्चा होगा जो डिफरेंटली एबल्ड होता है, उसको आपको उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि वो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से या फिर डे टू डे की लाइफ के जो काम है वो अपने आप कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग मेथड्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड प्रमोट, तो जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, उनके लिए आपको क्या प्रमोट करना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि अमूर्त चिंतन को, और बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशल को आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और या फिर दोनों ही होने चाहिए। देखिए गिफ्टेड बच्चा है, हाई आईक्यू तो होता ही है ना, सोच तो सकता है, लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। और आप इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो आई होप कि आप पेडागोजी में एक भी क्वेश्चन अपना नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मुझे लगता है, क्योंकि वो हर टीचिंग एग्जाम में होता ही है। आप और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर केवीएस का पीआरटी का वैसे सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन इन वन केस अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा भी, तो मेरी एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपका पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है उसमें आप ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कवर हैं, ठीक है। कंटेंट कोर्स में भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो
ऐसा कोई भी विचार मत लगाइए कि इसका सिलेबस चेंज होगा। भाई सीडी का सिलेबस चेंज होकर कहाँ पर जाएगा, मेरे को इतना बता दो, क्योंकि मोस्टली सारे टॉपिक्स तो आपके कंटेंट में हैं ही, कंटेंट कोर्स में आपको अवेलेबल है, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ यूट्यूब पर चली रही है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत तो हो जाओ कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। भाई सीडी कभी बदलने वाली नहीं है, वो जितनी आज थी वो उतनी कल भी रहेगी। हाँ, उसमें अगर एक दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो हम आपको कोर्स में वो भी प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, and thank you for watching the Zorawar classes.